Good morning, students. Today we are going to understand question answers from Discovering English. So, take out your English book, Grad 3, and open your page number 113. Look, students, page number 113. Yes, we have already read this chapter number 7. रीड कर चुके हैं हम स्टूडेंट्स. यस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस जोन 1. चैप्टर 7 को हमने रीड कर लिया था, तो आज हम इसकी प्रैक्टिस जोन 1 जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसे कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड बेंजी कॉल आउट फॉर माइक. इट मीन्स बेंजी ने माइक को क्यों बुलाया. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकेंड है व्हाट वर माइक, बेलिंडा, मम्मी एंड डैडी डूइंग. इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजी ने उसे क्यों बुलाया. अब ये स्टूडेंट्स देखिए, हमने देखा था कि बेंजी को स्विमिंग करनी नहीं आती थी और उसकी बॉल कहाँ चली गई थी, सी में चली गई थी, है ना. तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों बुला रहा था उसे कि ताकि उसकी कोई हेल्प करे. किस लिए कि उसकी बॉल सी से निकाल दे. मीन्स समुद्र में पानी में चली गई थी ना, तो वहाँ से निकाल दे. और हमने ये भी देखा कि वो सभी को बुला रहा था, बट वो लोग क्या कर रहे थे, सब स्विमिंग में बिजी थे. तो आप आंसर कैसे मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स. देखिए, आप लिखेंगे बिकॉज व्हेन हिज बॉल फैल इनटू द सी. मीन्स क्योंकि उसकी बॉल कहाँ गिर गई थी, सी में. ही स्टार्टेड कॉलिंग माइक. तो उसने किसको बुलाना शुरू किया, माइक को बुलाना शुरू किया. एंड और मदर मीन्स उसकी मम्मा, बेलिंडा जो कि फ्लोटिंग कर रहा था, एंड डैडी वॉज बिजी विथ स्विमिंग. ये सब किस में बिजी थे, स्विमिंग में बिजी थे. तो आप अपना आंसर इस तरीके से कंप्लीट करेंगे. एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बेंजी डू व्हेन ही रियलाइज नोबडी कुड हियर हिम. अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि बेंजी ने क्या किया जब उसे रियलाइज हुआ कि कोई भी उसकी नहीं सुन रहा है. जब वो हेल्प के लिए बुला रहा था, उसने देखा कोई नहीं सुन रहा है, तो उसने क्या किया. When he realized, उसने कहा जब उसे महसूस हुआ that कि no one was listening, means कोई भी उसकी नहीं सुन रहा है, to him, then he tried to swim. तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया, कोशिश की, क्योंकि उसकी बॉल उसे नज़र आ रही थी. उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ तो शायद मैं बॉल को लाने में क्या हो जाऊँ, मैं सक्सेस हो सकता हूँ. ऑन हिज ओन यानी खुद ही लाने में कैपेबल हो सकता है. सो दैट ही गॉट हिज बॉल बैक. तो इस तरीके से वो अपनी बॉल वापस ले आएगा. कैसे, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा था, तो उसने ट्राई किया, कोशिश की कि मैं वहाँ तक जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक उसकी बॉल उसे नज़र आ रही थी. तो उसने क्या किया, ट्राई किया ना. यस, तो अगेन मैं रिपीट करती हूँ. व्हेन ही रियलाइज्ड दैट नो वन वॉज लिसनिंग टू हिम, देन ही ट्राइड टू स्विम ऑन हिज ओन. उसने खुद से कोशिश की थी ना. सो दैट ही गॉट हिज बॉल बैक, ताकि वो उसकी बॉल वापस ला सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड बेंजी नो हाउ टू स्विम. क्या बेंजी को स्विम करना आता था, नहीं ना. तो इसमें तो आपका नो में आंसर आ जाएगा. ठीक है, नो बेंजी डिड नॉट नो स्विम, मीन्स बेंजी नहीं जानता था कि स्विम कैसे की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, व्हाई डिड ही ट्राई टू स्विम इनटू द सी. क्यों कोशिश की उसने, देखिए, एंड वॉज ट्राइंग टू गो इनसाइड द सी टू गेट हिज बॉल. ऑब्वियस सी बात है, हमने चैप्टर में ये रीड किया है कि वो अपनी बॉल लेने के लिए ही तो स्विम करता है, तभी तो वो सी में जाता है, अदरवाइज उससे जाने की कोई नीड ही नहीं थी, है ना. तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है. एंड हम आ जाएंगे पेज नंबर 114. 114 पर स्टूडेंट्स, 114 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड माइक से. माइक ने क्या कहा, व्हेन जब ही सा बेंजी ऑलमोस्ट स्विम इन द सी. क्या कहा उसने जब बेंजी को ऑलमोस्ट मीन्स लगभग स्विम करते देखा. कहाँ पर, सी में. उसको लगभग उसने देखा कि वो स्विम कर रहा है. चूँकि सभी को ये पता था कि बेंजी को स्विम करना नहीं आता है, लेकिन सडनली वो देखते हैं कि वो सी में क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है. तो उसने क्या कहा, आइए देखते स्टूडेंट्स. वैन माइक सा मीन्स जब माइक ने देखा, हिम उसे किसे, बेंजी को, स्विमिंग करते हुए, ही शाउटेड तो वो चिल्लाया, हैप्पीली खुशी से. क्यों, क्योंकि वो एकदम शौक था कि इसे स्विम करना कैसे आया, क्योंकि हमने तो उसे सिखाया नहीं. एंड आस्क्ड हिम टू स्विम अगेन, और उसे दोबारा, क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि हाँ ये स्विमिंग कौन कर रहा है,
बेंजी कर रहा है, इसलिए उसे दोबारा उसने स्विम करने को कहा। लेट्स वापस देखते हैं। When Mike saw him swimming, he shouted happily and asked him to swim again. Next, question number 5 आप नहीं करेंगे। एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पर आप देखिए, आपको ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप पैराग्राफ। ये स्टोरी किसकी है? जो चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, चैप्टर 7 बेंजी इज ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग। ओके, उसी चैप्टर का ये पैराग्राफ है जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर 115 पर इसी के रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए, मीन्स इनके आंसर्स इसी पैराग्राफ में है। तो आप इस पैराग्राफ का जो ए क्वेश्चन है ये आपको नहीं करना है, आप बी पर आ जाएंगे डायरेक्ट। देखिए, व्हाट डिड माइक मीन बाय सेइंग, मीन्स माइक का मतलब क्या था ये कहने का, क्या कहने का? डोंट स्वेलो ऑल द सी। रिमेंबर ना स्टूडेंट्स, उसने बोला था ना, किसने? माइक ने बेंजी से कहा था जब वो कंटिन्यू स्विमिंग कर रहा था, क्योंकि उसको तो स्विमिंग करना जब आ गया तो उसे अच्छा लग रहा था, तो उसने क्या बोला कि डोंट स्वेलो ऑल द सी, कि तुम क्या पूरे ही सी को निगल जाओगे, मीन्स कंटिन्यू क्या तुम स्विमिंग ही करते रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ हमें ये बताना है। तो आप देखिए इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स। माइक सेड दिस, माइक ने ऐसा कहा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ब्रिंगिंग हिम आउट ऑफ द सी, क्योंकि वो उसे वहाँ से लाना चाहता था, क्योंकि वो खुशी से क्या कर रहा था? स्विमिंग कर रहा था। तो उसका मीन्स ये था कि बस आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम बाहर आ जाओ। तो इसलिए उसने क्या कहा था? डोंट स्वेलो ऑल द सी। इसका हमें मीन्स बताना था, जो आप इस तरीके से लिखेंगे। माइक सैड दिस बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग हिम आउट ऑफ द सी। गॉट इट? एंड सी क्वेश्चन पर आप आते हैं। Why did Benji feel brave and proud of himself? अब वाई क्यों हुआ? बेंजी को ऐसा क्यों महसूस हुआ, ऐसा क्यों फील हुआ कि वो ब्रेव है, बहादुर है, और उसे खुद पर क्या हुआ? प्राउड फील हुआ। तो क्यों हुआ? ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जिस बच्चे ने सीखा नहीं हो, कहीं पर भी किसी ने उसे सिखाया ना हो, और सडनली उसे क्या आ जाए कि उसने सिर्फ ट्राई किया, क्योंकि उसकी बॉल पानी में जा रही थी, तो उसने ट्राई किया, कोशिश की, और वो बिना किसी के सिखाए स्विम करके अपनी बॉल को लेकर आता है। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड ब्रेव बॉय। उसे हम ब्रेव बॉय बोलेंगे ना, तो उससे प्राउड भी होगा। तो आप लिखेंगे व्हेन ही वॉज मैनेज्ड टू गेट हिज बॉल आउट ऑफ द सी, जब उसने महसूस किया कि उसने क्या कर लिया, अपनी बॉल को सी से वो बाहर ले आया है, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो उसे अपने आप पर क्या हुआ? बहुत ही प्राउड फील हुआ, क्योंकि बिना सीखे, बिना लर्निंग के, किसी ने उसे नहीं बताया था, किसी ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, और उसके बावजूद वो अपनी बॉल सी से लाने में क्या रहा, मतलब सक्सेस मिली उसे, उसकी बॉल लाने में वो सफल रहा। नेक्स्ट डी देखिए, वाई डिड ही नॉट वॉन्ट टू टेल एनीवन व्हाट रियली हैपेंड, क्यों नहीं चाहता था स्टूडेंट्स वो बताना कि वास्तव में हुआ क्या था? क्योंकि मैंने आपको चैप्टर जब रीड कराया तब भी मैंने आपको समझाया था, उसको ऐसा लग रहा था ना कि अगर मैं ऐसा बता देता हूँ तो कोई मुझे ब्रेव नहीं बोलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली सब उसे क्या बोल रहे थे? ब्रेव बॉय, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना किसी के बताए उसने स्विम किया, तो सब उसे ब्रेव बॉय बोल रहे थे, उसको सभी को प्राउड भी फील हो रहा था। तो वो नहीं चाह रहा था कि वो बताए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, उसने क्यों ऐसा किया, ऐसा एक्शन लेने पर वो क्यों मजबूर हुआ। बट देखिए, बेंजी एवरीवन वॉज टेलिंग हिम ब्रेव बॉय, मीन्स बेंजी को हर कोई क्या बोल रहा था? ब्रेव बॉय बोल रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल एवरीवन व्हाट हैड रियली हैपेंड, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो सबको बताए कि वास्तव में क्या हुआ था। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट ई पर हम आ जाएंगे। हाउ डिड डैडी रिएक्ट व्हेन ही हर्ड बेंजीज स्टोरी। अब क्वेश्चन आता है कि डैडी ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला बेंजी की पूरी स्टोरी, मीन्स उनको जब माइक ने पूरी स्टोरी बताई, बेंजी ने भी बताया, तो डैडी का रिएक्शन कैसा था? देखिए आप लिखेंगे व्हेन ही हर्ड बेंजीज स्टोरी, मीन्स जब उन्होंने बेंजी की पूरी स्टोरी सुनी, ही कॉम्प्लीमेंटेड हिम, तो क्या किया? उसको कॉम्प्लीमेंट की, उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की, दैट की विल यू बी अ गुड स्विमर लाइक माइक, तो तुम जल्दी ही क्या बन जाओगे? माइक की तरह बहुत ही अच्छे स्विमर, मीन्स तैराकी बन जाओगे, अच्छा स्विम करने वाले बन जाओगे। गॉट इट? पेज नंबर 115 पर। एंड हम आ जाएंगे अब पेज नंबर 116, जहां हम करने वाले स्टूडेंट्स आपके कंसेप्ट कनेक्शन। देख रहे हैं आप पेज नंबर 116, कंसेप्ट कनेक्शन में रीड करने वाले हैं हम। टॉपिक आपको नजर आ रहा है प्रीपोजिशंस। गॉट इट? देखिए
When we want to describe the position of something, हम किसी भी चीज़ की जब पोजिशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, we use preposition. Similarly, when we want to join two sentences, क्या होता है, मीन्स दो सेंटेंसेस को वो ज्वाइन कर देता है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, prepositions. We use conjunction. Let us practice to use them correctly. मीन्स ये कि आप इसके अंदर prepositions and क्या पढ़ने वाले हैं, कंजक्शंस. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ज्वाइनिंग वर्ड जिसे कहा जाता है, जो कि दो सेंटेंसेस को कंप्लीट करता है. आइए देखते हैं इसको और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. प्रीपोजिशन. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट पोजिशन वर्ड्स. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोजिशन वर्ड्स के बारे में. पोजिशन वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रीपोजिशंस. और उन्हीं पोजिशन जो वर्ड्स होते हैं आपके, उन्हीं को ही हम प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं. प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स. प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं दैट टेल अस अबाउट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ अ पर्सन. मैं आपको पहले ही बता चुकी स्टूडेंट्स कि प्रीपोजिशंस जो वर्ड्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं किसकी, पर्सन, प्लेस और थिंग जो होते हैं उनकी पोजीशन और लोकेशन बताते हैं, जैसा कि हम रीड कर चुके हैं. देखिए जैसे वर्ड्स हैं आपकी पोजीशन वर्ड्स लाइक इन, ऑन, अंडर, ओवर, आउट ऑफ, अप, above, below, down, along, in front, behind, between, near, far are called prepositions. ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपके सामने रीड किए, these are prepositions words. Got it? Let us look at some examples of prepositions. अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स इसे और क्लियर करेंगे. जैसे आप देखिए, the clothes means कपड़े are kept in the cupboard. कहाँ रखे हुए हैं, कपबोर्ड में. तो आप देखिए उसकी पोजीशन बता रहा है. इन जो यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ किया हमने वो क्लॉथ्स की पोजीशन बता रहा है. क्लॉथ्स आपकी क्या हो गई, थिंग्स में आ गई ना ये चीज़. तो ये किस में है, कपबोर्ड में है. मीन्स हमने देखा कि इसकी क्या बताता है, पर्सन, प्लेस या थिंग हो तो इसकी पोजीशन और लोकेशन बताता है, इसलिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो हमें पता चल गया किससे, इनसे. नेक्स्ट देखिए, हियर द पोजीशन इन टेल अस अबाउट द प्लेस. इनसे में क्या पता चला, प्लेस के बारे में. वेयर द क्लोथ्स आर कैप्ट, जहां पर कपड़े रखे हुए हैं, पता चली हमें. नेक्स्ट देखिए, दे कीज आर ऑन द टेबल. द कीज आर ऑन द टेबल मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे की जो है वो कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर. तो ऑन जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो उसकी लोकेशन बता रहा है, उसकी पोजिशन बता रहा है कि वो कहाँ पर रखे, उसका प्लेस बता रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, हियर द प्रीपोजिशन ऑन, यहाँ पर जो ऑन प्रीपोजिशन है, टेल्स बताता है अस हमें अबाउट द प्लेस, उस जगह के बारे में. वेयर द कीज आर कैप्ट, जहाँ पर वो चाबी या चाबियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि 1 से 2 है ना, तो चाबियाँ. प्रैक्टिस ऑन 2 में जो हमने अभी पूरा प्रीपोजिशन पढ़ा है उसे हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमें कितना समझ में आया है. तो फर्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस. हेल्पिंग बॉक्स आप देख रहे हैं, इसी के हेल्प से हम इन्हें कंप्लीट करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज द स्क्वायरल इज सिटिंग. स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, ठीक है, वो बैठी है कहाँ, अ ह्यूज बनियान ट्री. तो बनियान ट्री है सॉरी, तो बनियान ट्री के कहाँ बैठी, अबव मीन्स ऊपर बैठी हुई. एक जो बड़ा सा विशाल सा पेड़ है बरगद का, वो उसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, स्क्वायरल. तो आप यहाँ लिखेंगे अबव, ABOVE. एंड नेक्स्ट हमें करना है, हम आ जाएंगे पेज नंबर 117 पर. देखिए, ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो चढ़ रहा है स्टेयर्स के ऊपर. तो यहाँ आप अप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. नेक्स्ट, डू नॉट लुक बिलो, नीचे मत देखो. और ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ बिलो ही लिखें, हम अबव भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं हम ये भी कह सकते हैं नीचे मत देखो या ऊपर मत देखो. तो हम चूँकि हमने अबव का यूज़ ऑलरेडी कर लिया है, तो हमारा हम यहाँ पर बिलो कर देंगे ताकि उस प्रीपोजिशन का भी यूज़ यहाँ पर हो जाए. नेक्स्ट देखिए, वी हैव स्टोर्ड द बॉक्सेस द कपबोर्ड. हमने क्या किया, बॉक्सेस को क्या किया, स्टोर किया है. कहाँ पर, कपबोर्ड के नीचे. डाउन मीन्स नीचे. हमें सिर्फ क्या बताना है, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, हम लोकेशन बता रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, या किस तरीके से हम प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में, आप देखते चल रहे हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, द केट वेंट आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, जो केट है वो चली गई, कहाँ से, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर चली गई. तो यहाँ पर आप आउट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब चूंकि स्टूडेंट्स आप ये पूरी एक्सरसाइज में भी वही करने वाले हैं, जो सुटेबल है कंप्लीट पोजिशन प्रीपोजिशन वर्ड जो करेक्ट होगा उसे लिख करके आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हमने प्रैक्टिस जोन 2 में भी यही किया है और आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, इसमें भी आपको यही करना है। तो ये आप करेंगे एज अ होमवर्क, आप यहाँ SW डालें क्योंकि एक मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है, एक आप खुद करेंगे। गॉट इट? एंड पेज नंबर 118 पर हम आ जाएंगे। मैंने आपको प्रीपोजिशन वर्ड पढ़ाने से पहले ही कहा था कि हम उसमें 2 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एक तो हमने किया प्रीपोजिशन और दूसरा हम करेंगे कंजक्शंस। ठीक है, जॉइनिंग वर्ड्स जिसे कहा जाता है, जिनसे सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए वर्ड्स दैट जॉइन 2 और मोर वर्ड्स मीन्स 2 शब्द हो या उससे ज़्यादा हो, उन्हें कनेक्ट करता है, जोड़ता है कौन? कंजक्शंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और 2 और मोर, चाहे वो शब्द हो या सेंटेंस हो, ठीक है, उन्हें क्या करने का काम करता है? ज्वाइन करने का, आर कॉल्ड कंजक्शन, वो कंजक्शंस कहलाते हैं। देखिए लेट अस लर्न हाउ टू यूज दीज कंजक्शंस। आइए हम देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। आप सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो, क्या है ये? कंजक्शंस वर्ड्स हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम एंड किस तरीके से यूज करते हैं। एंड में देखिए आप, एंड इज यूज टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्वाइन 2 वर्ड्स। हमें क्या देता है? वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए। आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप देखिए, देयर वॉज अ ग्रीन मीन्स क्या है? वहाँ पर ग्रीन बटरफ्लाई है, ग्रीन और ब्लू। अगर मैं डायरेक्ट ये लिखती हूँ देयर वॉज अ ग्रीन ब्लू बटरफ्लाई, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं कंजक्शन वर्ड एंड का यूज़ कर देती हूँ ग्रीन और ब्लू के बीच में, तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। देखिए देयर वॉज अ ग्रीन एंड ब्लू बटरफ्लाई मीन्स वहाँ पर थी ग्रीन और ब्लू बटरफ्लाईज। ओके, नेक्स्ट, ही बॉट, उसने खरीदी, न्यू चेयर्स एंड अ टेबल फॉर द रूम। इट मीन्स उसने खरीदा क्या? एक चेयर न्यू और टेबल किसके लिए? रूम के लिए। तो 2 वर्ड्स हैं आपके, तो इसने क्या किया? एंड कंजक्शन को यूज करने से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बट। बट इज यूज टू जॉइन सेंटेंसेस और अपोजिट्स। किस किस को जोड़ रहा है? वो सेंटेंसेस को भी और अपोजिट्स को भी, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंटोनिम्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट देयर बट कुड नॉट मीट हिम मीन्स मैं वहाँ गया या गई, मैं वहाँ थी, ठीक है, कुड नॉट मीट हिम लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लेकिन दोनों वर्ड को जोड़ रहा कौन? बट कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, द बॉय इज यंग बट ऑनेस्ट। बॉय क्या है? यंग है लेकिन ईमानदार भी है। 2 सेंटेंस होते ही, लेकिन इसने बट को जोड़ करके लगाने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है बिकॉज। वी यूज बिकॉज इन अ सेंटेंस टू शो अ रीजन। बिकॉज क्या बताता है? रीजन क्लियर करता है। कोई भी आपका रीजन होता है तो उस रीजन को क्लियर करता है बिकॉज जॉइनिंग वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड नॉट यूज हिज फोन मीन्स वो फोन का यूज नहीं कर सका, बिकॉज रीजन आ रहा है ना यहाँ पे, इट वॉज ब्रोकन मीन्स वो टूट चुका था, इस वजह से वो फोन का यूज नहीं कर सका। आप देख रहे हैं रीजन शो हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन वर्ड का यूज किया है। एंड अब हम पेज नंबर 119 पर आते हैं। वहाँ आपका लास्ट कंजक्शन वर्ड है ऑल्दो। देख लेते हैं इसे भी किस तरीके से यूज करना है इसका हमें। देखिए, ऑल्दो इज यूज टू शो इन स्पिट ऑफ द फैक्ट, स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं वो शो करता है। किस तरीके से? देखिए, जैसे ऑल्दो वी डिड नॉट हैव लंच, वी डिड नॉट फील हंग्री मीन्स आपका यहीं पर यूज हो गया। वी डिड नॉट हैव लंच मीन्स उनके पास में क्या नहीं है? लंच, क्योंकि उन्हें भूख नहीं है। वी डिड नॉट फील हंग्री, उन्हें भूख महसूस नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्ट बता रहा है, वो फैक्ट है वो चीज़ की, हाँ उन्हें भूख नहीं है इसलिए उनके पास लंच भी नहीं है। नेक्स्ट इसी तरह से देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज अ हॉट डे मीन्स क्या थी वहाँ पर? मतलब दिन कैसा था? गर्म था। एवरीबडी वॉज आउटसाइड प्लेइंग, और सभी क्या खेल रहे थे वहाँ पर? आउटसाइड, बाहर की तरफ खेल रहे थे। गॉट इट? अब स्टूडेंट्स जो हमने कंजक्शन वर्ड्स को रीड किया है, समझा है, उससे हम प्रैक्टिस जोन 3 में करने वाले हैं। तो आप देखिए फर्स्ट किस किस का यूज़ करना है? एंड, बट, बिकॉज और ऑल्दो।
इन कंजक्शन वर्ड्स का यूज करके हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे ऑल्दो। देख रहे हैं आप यहाँ पे, वी वर लेट, वी डिड नॉट मिस द सेलिब्रेशन। हम लेट थे लेकिन हम क्या नहीं करना चाहते थे, सेलिब्रेशन को मिस नहीं करना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल्दो। सेकंड में भी आपका ऑल्दो आएगा, ही डिड नॉट लाइक मिल्क स्टिल ही ड्रैंक इट। यहाँ भी आप ऑल्दो कंजक्शन का यूज करेंगे। सेकंड देखिए नेक्स्ट, उसके बाद सानिया इज गुड डांसर। सानिया एक अच्छी डांसर है एंड सिंगर, क्योंकि डांसर और सिंगर दोनों ही है वो, तो डांसर और सिंगर के बीच में हम एंड कंजक्शन वर्ड का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट और करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संचित लव्स ईटिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। क्या क्या पसंद है उसे, चॉकलेट्स और बिस्किट, तो आप यहाँ पर एंड कंजक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आई लव आइसक्रीम बिकॉज, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रीजन दे रहे हैं ना, बिकॉज कंजक्शन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट्स सो कूल, क्योंकि आप उसे क्या पसंद है, आइसक्रीम। आप रीजन दे सकते हैं क्योंकि वो ठंडी होती है ना, या लाइक कर रहा है उसे, तो इट्स सो कूल। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्टेड टू डांस बिकॉज, यहाँ भी बिकॉज शो हो रहा है, रीजन बताना है हमें, तो आई लाइक डांस। आई वॉन्टेड टू डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिकॉज क्योंकि आई लाइक डांस, क्योंकि मैं डांस को लाइक करती हूँ या लाइक करता हूँ। नेक्स्ट, शी इज स्मॉल शी इज स्ट्रॉन्ग, है ना स्टूडेंट, स्मॉल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो हम इसे क्या करेंगे, एंड कंजक्शन वर्ड से कंप्लीट करेंगे। देखिए, शी इज स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें दो लाइंस को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा, शी इज स्मॉल शी इज स्ट्रॉन्ग। हमने क्या किया, शी इज स्मॉल, वह छोटी है, एंड और स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट सक्सीड एट फर्स्ट ही केप्ट ट्राइंग। क्या उसे क्या नहीं मिली, पहली बार में सफलता नहीं मिली, ठीक है, ही केप्ट ट्राइंग, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट कंजक्शन का यूज करेंगे कि देखिए उसे पहली बार में सफलता नहीं मिली, लेकिन ही केप्ट ट्राइंग, उसे क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम कंजक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस ईजी और क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दीज। इनके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस हमने अभी कंप्लीट की, इनके अकॉर्डिंग हमने जो इसे कंप्लीट किया है वो सेंटेंस हमारा प्रॉपर हो जाता है कंजक्शन वर्ड्स का यूज़ करके। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 120 पर, जहां आप एक्सरसाइज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कंजक्शन वर्ड की। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीपोजिशन एक प्रैक्टिस आपको मैंने करवाई और सेकंड आपने की, तो ठीक उसी तरीके से कंजक्शन वर्ड का भी एक एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया है, सेकंड आप करने वाले हैं। आपके पास में यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स भी दिया हुआ है, इनकी हेल्प से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप पेज नंबर 120 पर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू, बाय बाय क्लास।